नफरत फैलाती है बीजेपी, ये कहते हुए राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को आगे ले जा रहे हैं। आज संघ पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है, कहा है संघ के दफ्तर मुझे अगर जाना पड़ेगा तो उसके लिए मेरा गला काटना होगा। वरुण गांधी के भी कॉन्टेक्स्ट में चर्चा हुई है। 2 बार 35 मिनट के अंदर उनकी सुरक्षा में भी चूक हुई है, जिस पर रिपोर्ट भेजी जा रही है। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, मोदी आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल ही भारत को नाप रहे हैं और बीच बीच में अपनी इस यात्रा का मकसद राज्य दर राज्य, शहर दर शहर, गांव दर गांव बताते चल रहे हैं। सात सितंबर 2022 से शुरू हुई राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में कई टर्निंग पॉइंट आए, कई विवाद भी खड़े हुए। लेकिन जब राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा समापन की ओर बढ़ रही है, ऐसे वक्त में राहुल गांधी ने 2 मुश्किलों का सामना किया है। पहला, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का सुरक्षा घेरा 35 मिनट के भीतर 2 बार टूटा। दूसरा, वरुण गांधी की कांग्रेस में एंट्री को लेकर सवाल। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी का टारगेट पूरी तरह से फिक्स है। वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और उनका लक्ष्य कहीं ना कहीं 2024 है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त पंजाब में चल रही है। पंजाब में इस यात्रा का 6ठा दिन है और 6ठे दिन राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक हो जाती है। सुबह 8:05 जालंधर पठानकोट रोड पर होशियारपुर के दसूहा में एक शख्स ने राहुल गांधी का 3 लेयर सुरक्षा घेरा तोड़ दिया और उन्हें गले लगा लिया। सुबह 8:40 होशियारपुर के ही गांव बस्सी में जैसे ही सड़क क्रॉस करने के लिए राहुल गांधी आगे बढ़े, उसी वक्त एक शख्स केसरी परना बांधे हुए राहुल गांधी के करीब पहुंच गया। राहुल गांधी ने भले ही सुरक्षा में हुई इस चूक को नजरअंदाज सा कर दिया, लेकिन आगे कश्मीर में राहुल की सुरक्षा को लेकर अब अलर्ट जारी किया गया है। 19 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंच रही है। राहुल गांधी को कश्मीर में पैदल चलने की बजाय कार से चलने की सलाह दी गई है। राहुल गांधी के पास Z+ सिक्योरिटी है, जिसका मतलब है 8-9 कमांडो 2400 घंटे उनकी रखवाली करेंगे। सीआरपीएफ के मुताबिक 2020 से अब तक राहुल ने 113 बार सुरक्षा के नियम तोड़े हैं। कई बार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही सुरक्षा के तय निर्देशों का उल्लंघन किया है। हमारा लगातार जो थ्रेट असेसमेंट के अनुसार सुरक्षा की व्यवस्था लगती है और जहाँ तक किसी प्रोटेक्टी को सुरक्षा प्रदान करने का प्रश्न है, वो एक राज्य के जिम्मेदारी है। राहुल गांधी जी के क्लोज प्रोटेक्शन सीआरपीएफ के दायित्व है और हमारा ये दायित्व बनता है कि स्टेट सिक्योरिटी और अन्य एजेंसीज के साथ में उसके आंकलन करें और आंकलन के आधार पर सुरक्षा की व्यवस्था करें। आपने राहुल गांधी की सुरक्षा में हुई चूक का पूरा सच देखा। अब आपको दिखाते हैं राहुल गांधी की वो मुश्किल जब उनसे उनके चचेरे भाई वरुण गांधी की कांग्रेस में एंट्री को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर राहुल गांधी क्या कहते हैं, बेहद ध्यान से सुनिएगा। वो बीजेपी में है, शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। मेरी विचारधारा मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। और जो वरुण है
उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया, तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सवाल है कि राहुल गांधी से वरुण गांधी के कांग्रेस में एंट्री को लेकर सवाल ही क्यों पूछा गया। तो सुनिए, आजकल वरुण गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि वरुण गांधी ने भगवा से भागने का मन बना लिया है। बीजेपी भी वरुण गांधी से किनारा करने का मन बना चुकी है। लोकसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी के राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वरुण गांधी की मां मेनका गांधी का भी बीजेपी के साथ सुरताल बिगड़ता जा रहा है। वरुण गांधी ने हाल के बयानों में कांग्रेस और नेहरू की तारीफ की, लेकिन राहुल गांधी ने एक ही झटके में बिना किसी लाग लपेट के, बिना दाएं बाएं सोचते हुए क्लीन एंड क्लियर कर दिया कि वरुण गांधी से उनके विचार मेल नहीं खा सकते। वैसे हम आपको बता दें कि वरुण गांधी ने एक जनसभा में बेहद चौंकाने वाली बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ना तो वो नेहरू जी के खिलाफ हैं, ना ही कांग्रेस के खिलाफ हैं। उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। मैं उनसे जाके मिला। मैंने कहा, सर मुझे ये सरकारी गाड़ी, ये बंगला, ये तनख्वाह ये नहीं चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जब पहली बार संसद में गए थे प्रधानमंत्री बन के, तो उन्होंने भी सबसे पहले यही कहा था कि मुझे न तनख्वाह चाहिए, न बंगला चाहिए, न कुछ चाहिए। ये वही वरुण गांधी हैं जो जोर शोर से बीजेपी में शामिल हुए थे। वरुण गांधी बीजेपी में प्रमोद महाजन और लाल कृष्ण आडवाणी के चहेते बने। वरुण गांधी ने अपनी छवि फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता की बनाई। 2004 में वरुण गांधी की एंट्री बीजेपी में हुई। वेंकैया नायडू ने 16 फरवरी 2004 को मेनका और वरुण को पार्टी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी ने मेनका गांधी और वरुण को तुरूप के इक्के की तरफ पेश किया। 2009 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वरुण को पीलीभीत से टिकट दिया और जीते। 2014 में मेनका गांधी ने यहां तक कह दिया था कि वरुण यूपी की सरकार चलाए तो अच्छा होगा और वरुण यूपी का बेहतर मुख्यमंत्री साबित होगा। और इसी के बाद से बीजेपी और वरुण गांधी में जैसे दूरियां सी बढ़ती चली गई। आजकल वरुण गांधी बीजेपी पर बरसते हैं। आज तक ब्यूरो।